नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप एनसीईआरटी का कोई भी विषय लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपके लिए हर विषय के लिए अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। साथ में आपके क्वेश्चन आंसर के लिए भी अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो एक बार आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए 9.1 चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे। 9.1 हमने समझ लिया था बिल्कुल। यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैथ का भी आपको प्लेलिस्ट वहां पर मिल जाएगी, जिसमें लाइन बाय लाइन सारे पार्ट 1 पार्ट 2 इस प्रकार से अरेंज कर दिए गए हैं। तो आज हमें पढ़ना है 9.2 घूर्णन सममिति भी। किसके बारे में पढ़ना है? घूर्णन सममिति के बारे में हमने पढ़ना है। तो अब आप सोचेंगे सर ये घूर्णन सममिति क्या होती है भी? तो हमने एक सममिति पढ़ी थी जो लाइन ऑफ सिमेट्री सममिति की रेखा, जिसमें हम क्या चेक करते थे कि यदि हमें कोई आकृति दी हुई है, क्या है, कोई आकृति दी हुई है, तो हम क्या करते थे कि उसके बीचों बीच कोई इस प्रकार की लाइन खोजते थे कि जब हम उस आकृति को उस लाइन के अनुदिश मोड़े तो वो एक लाइन क्या करे दूसरे को पूरी तरह से ढक दे। तो इस प्रकार से कि वो आपकी लाइन पूरी तरह से इसको ढक दे, तो उसको हम बोलते थे सिमेट्री। लेकिन एक नई प्रकार की सममिति या सिमेट्री हमारे पास आई है, वो है आपकी घूर्णन सममिति। तो घूर्णन सममिति समझिए आप क्या होता है। तो चलिए, चित्र में दर्शाई गई कागज की पवन चक्की आपको ये दिख रही है। जैसी दिखाई देती पड़ती तो थी, परंतु यहाँ कोई सममिति की रेखा नहीं है। वहां जैसी अब तक हम करके आए थे ना कि जैसे हम कोई लाइन लगा दे इसको बीचों बीच और इसको इस प्रकार से मोड़े या इस प्रकार से लाइन लगा दे इस प्रकार से मोड़े, तो हमें किसी प्रकार की सममिति की रेखा नहीं मिलती। यदि आप इसे मोड़ेंगे तो दोनों आधे भाग एक दूसरे को पूर्णतः नहीं ढकेंगे। दूसरी ओर यदि आप इसे केंद्र पर लाल बिंदु के पारित 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो यह पवन चक्की ठीक पहले जैसी दिखाई देगी। उसने कहा कि आप एक काम कीजिए कि आपको सममिति की रेखा तो नहीं मिली, तो एक काम कीजिए, इसको क्या कीजिए आप 90 डिग्री घुमाइए भी। इसको घुमाने की कोशिश कीजिए, यहाँ रखिए, इसको घुमाइए भी। जब आप पोजीशन 2 इसको यहाँ ये जो भाग है ना ये वाली लाइन, इसको आप इस प्रकार से घुमा दीजिए भी। इसने ये कहा कि इसको केंद्र मानकर इसको इस प्रकार से घुमा दीजिए, तो क्या होगा, जो ये पार्ट है ना ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा। फिर भी आपको ये वैसे ही दिखाई देगी घुमाने के बाद भी जैसे ये आपको अब दिखाई दे गई है। आप इसको कैसे ही घुमा दीजिए भी। चीजें क्लियर आपको? चीजें क्लियर हो रही हैं? तो यही कहा है कि हम कहते हैं इसे पवन चक्की में घूर्णन सममिति है। ये क्या है आपकी घूर्णन सममिति, रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? जब हम किसी एक आकृति को किसी फिक्स बिंदु मानकर कोई पॉइंट मान के उसे घुमाते हैं ना, तो वापस वो अगर वैसे ही दिखाई दे उसको हम घूर्णन सममिति कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई कि घूर्णन सममिति क्या होती है? कि जब हम उसको चीज को घुमाएंगे ना, कोई भी डिग्री कोण आगे हम विस्तार से जान जाएंगे। आप अब के लिए सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि यदि हम किसी चीज को घुमाते हैं और वापस वो उसी आकार की दिखाई दे, सेम वैसी दिखाई दे, तो उसको हम घूर्णन सममिति कहेंगे भी। जब भी घूर्णन सममिति की बात की जाती है तब वहां एक निश्चित बिंदु होता है जिसके पारित वस्तु को घुमाया जाता है। यह निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र कहलाया जाता है, सेंटर ऑफ रोटेशन। मतलब कि किसी न किसी चीज को तो हमें फिक्स रखना पड़ेगा, तभी तो वो चीज घूमेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने इस पॉइंट को फिक्स मान लिया था और इसको क्या कर रहे थे, हम घुमा रहे थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ रोटेशन, घूर्णन का केंद्र। ये पेन है, ये पेन है, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये बीच वाला पॉइंट तो यही रहता है ना। अगर आपको सेंटर नहीं मिले तो आप समझ जाना कि जब आप चीज को घुमा रहे हैं, जो भी स्थान अपनी जगह नहीं बदल रहा वही क्या है, आपका घूर्णन का केंद्र है। ये पेन देखिए मैं इस प्रकार से मान ली इस प्रकार से घुमा रहा हूं, तो जहां से मैंने पकड़ा हुआ है वही तो क्या है, ये एक जगह है ना। तो यही क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन है आपका घूर्णन का केंद्र। क्या आप निकाल लेंगे घूर्णन का केंद्र? बस आपको देखना कि कौन सी पार्ट इसके अपनी जगह नहीं बदल रहा भी। यदि मैं इसको ऐसे घुमाऊं ना, ठीक है, तो ये नीचे जहां टिका हुआ टच हुआ है ये आपका क्या घूर्णन का केंद्र है। आपको आगे बात समझ तो चलिए।
क्या उपरोक्त पवन चक्की ठीक पहले जैसे ही दिखाई देती जब उसे 90 डिग्री से छोटे किसी कोण पर घुमाया जाता? नहीं, इसने कहा कि एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हम किस कोण पे घुमाएं। आपने ये पता लगा लिया कि घूर्णन का केंद्र क्या होता है, ठीक है। यदि वो रेखा कोई भी आकृति घुमाने पर ठीक वैसे ही दिखाई देगी तो हमें उसे क्या कहेंगे, रोटेशन सिमेट्री कहेंगे, घूर्णन सममिति कहेंगे। लेकिन अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन के जरिए ही आपके डाउट क्लियर होंगे। अब देखिए ध्यान से देखना बेटा एक बार इसको, कि ये कहता है कि इसने हमको यहां से लेके यहां तक घुमा दिया, क्लियर बात, हाँ सर घुमा दिया। तो ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का। कितने का है? 90 डिग्री का। आपको बात क्लियर? ये पूछ रहा है यदि हम 90 से कम घुमाएं तो क्या ठीक ऐसे ही दिखाई देगी? मैं एक ऐसे ही आपको पवन चक्की बना के दिखाता हूँ कि 90 हम इसको यहाँ ले आते हैं, क्या ले आते हैं? यहाँ ले आते हैं, तो ये ऊपर वाला हिस्सा किस प्रकार से हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसको ऐसा ऐसे चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए इसको, कि यहाँ इसको बिल्कुल यहाँ लेके आइए, कि ये जो आपकी ये थी ना, ये वाली आपकी इस प्रकार से यहाँ ग्रीन पार्ट आपका आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही तो दिखाई नहीं देगी, नहीं देगी ना, क्योंकि ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार थोड़ी सी तिरछी दिखाई देगी। मतलब 90 से कम डिग्री होगी ना तो आपको ठीक वैसे ही दिखाई ये नहीं देगी। अगर ये क्रॉप होता होगा तो मैं आपको जरूर अभी दिखा दूंगा, 1 मिनट का इंतजार कीजिए, क्योंकि कई बार क्रॉप का ऑप्शन आ जाता है। नहीं आया इसमें ऑप्शन, कोई बात नहीं। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, कि अगर 90 डिग्री को घुमा दिया ना तो क्या होगा, कि पूरी पूरी आपको वैसे ही दिखाई देगी। लेकिन 90 डिग्री से कम आपने घुमाया तो ठीक वैसे ही नहीं बनेगी। तो इसमें आगे इसने क्या कहा है, नहीं, जिस कोण पर, अब देखना ध्यान से समझना, जिस कोण पर आकृति को ठीक पहले जैसा ही दिखने के लिए घुमाया जाता है, घूर्णन सममिति का कोण या फिर सममिति का कोण कहलाता है। ये चीज आप ध्यान में रखना भी, मतलब किस कोण पे वो घुमाया जा रहा है कि ठीक वैसा ही ये दिखाई दे। अब आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से देखना आप। ये देखना, अब आपके सारे डाउट पीछे वाले क्लियर हो जाएंगे। ये आपका एक आयत है, अभी क्या है, ये एक आयत है। मैं इसको ऐसे घुमा दूं, ठीक है। तो एक बार में क्या ये ठीक ऐसे ही घुमा रहा है? 90 डिग्री करने के बाद मतलब ऐसे घुमा दिया, क्या ठीक ऐसा ही दिखाई दे रहा है? नहीं सर, ये ऐसा ही नहीं दिखा रहा। ये मैंने 90 डिग्री इसको मैं घुमा दिया, फिर मैं इसको क्या करता हूँ कि 180 फिर घुमा देता हूँ। जब मैंने इसको 180 घुमा दिया तो फिर ये ऐसे आ गया। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये 180 डिग्री क्या है, सममिति का कोण है। जिस कोण पे, चाहे वो 20 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 40 हो, चाहे 50, कोई भी डिग्री हो, जिस पे वो क्या ठीक वैसा ही दिखाई दे, वो क्या कहलाता है, सममिति का कोण कहलाता है। जब हम किसी चीज को घुमाते हैं, जैसे आपने एक सर्कल बना दिया, अब देखना ध्यान से, सर्कल बना दिया, इसको आप घुमा रहे हैं, तो ये तो हर 1 डिग्री घुमाएंगे तो भी क्या होगा, ये वैसा ही दिखाई देगा। तो मतलब हर डिग्री क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ सिमेट्री है, आपका सममिति का कोण है। ये बात आई समझ में, कि जब आप किसी वस्तु को घुमा रहे हैं और वो ठीक वैसे ही दिखाई दे जैसी वो पहले दिखाई दे रही थी, वो क्या कहलाता है, सममिति का कोण कहलाता है। ये चीज आपको आगे समझ में, अब और भी आगे क्लियर हो जाएगी जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। पवन चक्की के लिए सममिति के कोण 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री और 360 डिग्री का घुमाया जाता है। तब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है। अच्छा, 360 सदैव सममिति का एक कोण होता है। उसने कहा कि दो चीजें समझिए, जो हमारी पवन चक्की थी ना, जो हमारी पवन चक्की थी, उसको हम क्या कर रहे थे कि यदि हमने इसको यहाँ तक घुमा दिया था, इस पर ये मान लीजिए ये हमारी पवन चक्की है, बराबर, हम यहाँ ले आए इसको, तो भी फिर क्या बनाइए, ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट आपका ए हो गया, ए यहाँ आ गया, फिर भी ऐसा दिखाई दे रहा है 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री हो गया। फिर आपका पॉइंट ए हम इस प्रकार से नीचे ले आए,
180 आपने घुमा दिया तो भी ये क्या हो गया, ठीक ऐसा ही दिखाई दे रहा, प्लस का निशान है, चारों भाग आप बराबर मान के चलिए। फिर हम एक पॉइंट को कहाँ ले आए, यहाँ ले आए, तब भी ये आकृति ऐसी दिखाई देगी। ये एरो मत मानना, ये एरो मैं किस लिए लगा रहा हूँ, ये तीर का निशान बस लगा था कि आपको एक पॉइंट की स्थिति बता रहा हूँ, ये चीज आप ध्यान रखना। कभी ए इसमें नहीं, ये सिर्फ हमारा क्या है, प्लस का निशान है। तो इसमें मैं रब भी कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ए यहाँ पर मैं लेके आया ए को, तो ये 90 डिग्री का था ना, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम आकृति, फिर ए यहाँ आ गया तब भी सेम, तो ए जब यहाँ पे आएगा 270 पे तब भी सेम है, और वापिस कहाँ चला जाएगा ये 360 डिग्री पे, मतलब कि ऐसे ही पूरा हमने इसको चक्कर को कंप्लीट घुमा दिया है, तो ये यहाँ आ गया 360। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए आप कहते हैं ना कैसे छोटा, फिर की वाली बात बताता हूँ कि मैं ए को थोड़ा सा घुमाता, मतलब ए को, मतलब अभी ए यहाँ पर है ना स्टार्टिंग में, मैं ए को ऐसे ले आता हूँ, ये पहले यहाँ पे था, घूम के कहाँ आ गया सर, ए घूम कर यहाँ पर आ गया, क्या अब ये ऐसे ही दिखाई दे रहा है, नहीं सर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए जब ये पूरा 93 पे आ जाएगा ना, घूम के पूरा यहाँ पर घूम के आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ सिमेट्री आकृति वैसे ही दिखाई देगी जैसा हमने स्टार्टिंग में दिखाई दी थी। एक बात पहले क्लियर। दूसरी चीज इसने ये बताई है कि 360 डिग्री सदैव सममिति का एक कोण होता है। 360 डिग्री मतलब जब उसको कंप्लीट क्या करवा दें, चक्कर मरवा दें, तो क्या होगा, वो एक समिति का कोण हमेशा होगा। जैसे मैं हूं भाई, ठीक है, मैं 360 घूमता हूं ना, तो ये देखिए कि अब आपको मैं पहले की तरह नहीं दिखाई दे रहा, तो इस प्रकार से जब मैं 360 घूम गया पूरी तरह, तो लगा दिया चक्कर, तो फिर वापस में वही आ गया 360 डिग्री घूमने के बाद। कोई भी चीज हो आपकी 360 डिग्री घूमने के बाद, मतलब एक पूरा चक्कर लगा के आ जाती है आपके सामने, तो इसका मतलब है वो वही चीज आएगी। जब किसी भी चीज को आप घुमा के देख लीजिए, तो मेरे पास ये रिमोट है, आपको ये अब आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, आपने कितना घुमा दिया, 90, नहीं है ना वैसे कि रेड वाला बटन इस साइड आ गया है। फिर अब ये 180, अब 270, और आपका कंप्लीट चक्कर हो गया 360। अब देखिए वैसे का वैसा आ गया ना, जैसा आपने स्क्रू की कंडीशन में था, तो इसने कहा कि 360 डिग्री जो कोण होता है वो हमेशा एक सममिति की रेखा होता है। इस चीज को आप याद कर लीजिए कि 360 हमेशा सममिति की रेखा होगा, सॉरी सममिति का कोण हमेशा होगा, और जहां पे वस्तु ठीक वैसे ही दिखाई देगी जैसे शुरू में थी उस कोण पे, वो आपका क्या होगा, सममिति का कोण होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पवन चक्की के सममिति के 4 कोण हैं। सममिति के कितने कोण हैं, 4। एक पूरे चक्कर में आपको घुमाना है और आपको देखना है कि कितनी बार वो चीज सेम वैसे ही दिखाई दे रही है जितनी थी भी, ठीक है। तो सममिति में 90 डिग्री पे दिखाई दी थी, फिरकी में 180 पे, 270 पे और 360 पे, तो कितने कोण हो गए सममिति के, 4 कोण हो गए। एक वर्ग के कितने सममिति के कोण है, प्रारंभिक वर्ग प्राप्त करने के लिए उसे कितने घूर्णन की आवश्यकता। अब हम आ गए हैं वर्ग पे भी, किसकी बात करेंगे हम, वर्ग की बात करेंगे। 90 डिग्री के घूर्णन के बाद एक अतिव्यापी वर्ग प्राप्त होता है। यह घूर्णन ए को बी की स्थिति पर, बिंदु बी को सी की स्थिति पर, सी को डी की स्थिति पर। अब देखिए मैं आपको ये लाइन आपको समझ में नहीं आ गई सर क्या कर रखा, यहाँ से आपको स्थिति आएगी नहीं, समझ में आएगी कि क्या चीजें कर रखी है, किस प्रकार से। हम देखते हैं एक वर्ग में एंगल ऑफ रोटेशन क्या रहेगा, ये चीज आपको क्लियर हुई। एंगल ऑफ रोटेशन देखिए, ये हमारे पास एक वर्ग था, हाँ सर हमारे पास एक वर्ग था ए बी सी डी, हमने एक रेखा मान ली स्टार्टिंग में कि हमारे पास ये रेखा है, ये एक संदर्भ रेखा, मतलब हम इसको पकड़कर घुमाएंगे भी, ये रेखा इसमें है नहीं, ठीक है, हमने सिर्फ मान ली कि ये है, इसको हम ध्यान नहीं देंगे, बाकी इस वर्ग का हम ध्यान देंगे भी। हमने पकड़ के क्या किया इस रेखा को कि थोड़ा सा मैं एक बार इस प्रकार घुमा देता हूँ, थोड़ा सा इसको तिरछा कर देता हूँ रेखा को, ताकि आपको चीजें जो मैंने बीच वाली चीज बताई थी ना कि, ठीक है, चाहे आप इसको इस साइड घुमा लीजिए। आपने क्या किया कि
इस प्रकार से ये रेखा थी ना, तो ये रेखा आपने इस प्रकार से यहाँ इसको थोड़ा सा घुमा दिया, क्या कर दिया, घुमा दिया कि यह अब सॉरी एक चीज हो जाएगी ताकि आपको अच्छी तरह से ही समझाना मुझे। ये देखिए, तो ये क्या किया, ये आपकी रेखा थी ना, तो आप इसको यहाँ ले आए भी, कहाँ ले आए, यहाँ, कहाँ थी ये, यहाँ पर थी। आपने क्या किया, इस गोलक को ऐसे घुमा दिया, इस रेखा के केंद्र में थोड़ा सा ऐसे कर दिया। क्या अभी दोनों गोलक एक जैसे दिख रहे हैं, ये मान लिया हमने 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री हमने घुमा दिया, तो क्या एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं सर, ये एक जैसे नहीं दिख रहे। अब हम इस रेखा के संदर्भ में इसको क्या कर दें, उठा के घुमा रहे हैं, और जब हमने पूरा 90 डिग्री घुमा दिया, बीसी के बीच में थी ना, तो ये रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई थी, परावृत्त थी, और हमने इसको ऐसे घुमा दिया, तो कहाँ जाएगा, इस प्रकार का बन जाएगा। बीसी कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ए बी, देखिए क्या दोनों आकृति एक जैसी है, हाँ सर बिल्कुल एक जैसी है, तो मतलब 90 डिग्री हमारा क्या हो गया, घूर्णन का कोण हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन आपका हो गया, एंगल ऑफ सिमेट्री भी आप इसको बोल सकते हैं। ये हो गया, ठीक है सर। फिर हम और घुमा रहे हैं, यही रेखा ना, इसको पकड़ के हम इस प्रकार ले आए कि अगले में देखिए कि 90 डिग्री एक कोण मिल गया आपको। फिर हम इसको ऐसे ले आए कि जो आपका CD थे ना, CD, ये इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ गया, तो ये देखिए 180, फिर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा जो प्रारंभिक स्थिति थी। फिर हम 270 पे आए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ठीक वैसा ही आकृति मिली हमें, ये प्रारंभिक स्थिति है, और ये आपकी इस प्रकार से 360 घुमाने के बाद भी हमें क्या मिली, प्रारंभिक स्थिति मिली। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो आपका ये क्या बोलते हैं, स्क्वायर वर्ग, इसके भी क्या होते हैं, 4 एंगल ऑफ रोटेशन होते हैं। आपको देखना, अगर 90 डिग्री पे देखो, 4 के लिए आपको क्या चेक करना, 90 डिग्री पे चेक करना। अगर 90 डिग्री पे एंगल ऑफ रोटेशन है ना, तो उसके 4 होंगे, मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ भी, ठीक है, क्योंकि अगले क्या होंगे, उसके मल्टीपल ही होंगे। 360 तक आपको जाना, 90 डिग्री पे अगर कोई आ गया ना, अगर समिति का एंगल आ गया 90 डिग्री पे, तो उसके 4 एंगल ऑफ डिग्री होंगे, आपको कंप्लीट घुमाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अगर कोई 60 डिग्री पे हो गया, तो उसके कितने होंगे, 6 होंगे, कितने होंगे, 6। आपको पहला एंगल ऑफ रोटेशन का निकालना है कि एंगल ऑफ रोटेशन या फिर एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होगा, तो आपको इसको पता चल गया स्क्वायर के। चलो आगे बात करते हैं। अब इस पट्टी को देखिए भी, इस पट्टी को केंद्र को घड़ी की दिशा में घुमाइए भी, किसी भी दिशा में घुमा लीजिए, ठीक है। क्या हमें 180 डिग्री एक अन्य घूर्णन से प्रारंभिक स्थिति प्राप्त हो जाती है, नहीं, तो अब देखिए भी, हाँ जी, मैं इसको आपको यहाँ से घुमा के दिखा देता हूँ, छोटी बना के दिखा दो इसके बीच में भी। तो मान लेते हैं ये हमारी ये वाली पट्टी है, ये वाली पट्टी, ये हमने इसका बीच मान लिया अभी, ठीक है। तो इसको पकड़ के हमें क्या करना, घड़ी की दिशा में, कि मतलब ये पॉइंट है, आपको मैं आपको बता देता हूँ कि 90 डिग्री आप कैसे घुमाएंगे, आपको बता देता हूँ कि आपको 90 डिग्री अगर घुमाना है ना, तो इसको पकड़ के, इस लाइन को पकड़ के ये इस प्रकार से बनानी। 90 डिग्री आपको पता किस प्रकार से बनेगा, आपका इस प्रकार से ये बनेगा भी, सॉरी, क्योंकि हम इसके बीच में बना के दिखाता हूँ ताकि आपको किसी चीज का कंफ्यूजन न हो। ये इस प्रकार से क्या होगा कि 90 डिग्री पे घूम के आ गई, हमने इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है। ठीक, उसका फिर अगला 90 डिग्री पे क्या ऐसी आई या नहीं आई, फिर इस पे क्या होगा कि 360 डिग्री पे हम इसका, सॉरी 270 पे, ठीक है, 90 के बाद 180, फिर 270, तो 180 पे कैसी हो जाएगी भी, 180 पे इस प्रकार की हो जाएगी कि इस प्रकार से ये हो जाएगी। तो अब देखिए कैसी है, अब भी नहीं है, मतलब ये जैसी ऐसी है ना, ये देखिए ये रही 180 पे, क्या है 180 पे घुमाने का आपको ऐसे। फिर हम 270 पे, 270 पे कैसी होगी, 270 पे सर ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और 180 दोबारा फिर क्या है 360 पे, 360 पे आपसे ये फिर इस प्रकार से हो जाएगी। अब देखिए बिल्कुल आरंभिक स्थिति में आ चुकी है, 360 पे आते ही, मतलब 360 पे आते ही वो आरंभिक स्थिति में आ गई। तो 360 तो आपको बताया था कि एंगल ऑफ रोटेशन होता है सभी चीजों के लिए। तो अब देख लीजिए भी
क्या हमें 180 का गुणन करने से प्रारंभिक स्थिति प्राप्त होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एंगल ऑफ रोटेशन है वो 180 डिग्री नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति कहाँ प्राप्त होगी? हमें वहां प्राप्त होगी जहां वस्तु का एंगल ऑफ रोटेशन पे, क्योंकि 180 का है ना गुणन का कोण नहीं है, इसलिए क्या है 180 पे हमें प्रारंभिक स्थिति प्राप्त नहीं होगी। प्रारंभिक स्थिति कहाँ प्राप्त होगी? घूर्णन के कोण पर। प्रत्येक स्थिति को एक और बार 180 डिग्री का घूर्णन प्राप्त होती है, अर्थात केवल एक संपूर्ण घूर्णन के पश्चात 360 के घूर्णन के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है। हम कहते हैं कि इस आकृति में घूर्णन सममिति नहीं है। यदि 360 पे आ रही है ना तो उसको हम घूर्णन सममिति नहीं बोलेंगे, एंगल बोल देंगे कि कोण है। घूर्णन सममिति का कोण एक कोण है, इसमें 360 डिग्री, लेकिन ये नहीं कहेंगे घूर्णन सममिति है, क्योंकि 360 तो सभी में आती है घूर्णन सममिति। आगे बात समझ में, लेकिन क्या होगा? घूर्णन सममिति नहीं है। ठीक है, मतलब 360 से छोटा कोण आपका होना चाहिए घूर्णन सममिति के, अगर हम कहेंगे तो ये बात आपको ध्यान रखना कि ये देखिए, ये जो चीज थी इसमें सममिति का कोण क्या है? सममिति का कोण भी, सममिति का कोण तो आपको इसने दे दिया कितना? 360 पे भी। ये बात आपको आए समझ में? अब आपसे पूछा घूर्णन सममिति है या नहीं, तो आपको बता देना है कि इसका एक ही कोण है ना, घूर्णन सममिति का कोण एक हो और वो 360 डिग्री हो तो उसमें हम घूर्णन सममिति नहीं है। आगे बात समझ में, एक कोण और वही 360 डिग्री का हो तो घूर्णन सममिति नहीं है। तो घूर्णन सममिति का अगर कोण 360 से छोटा है तो उसमें कहेंगे हम घूर्णन सममिति है। ये बात क्या आपको समझ में आई या फिर नहीं आई? अब किरण संबंधी बुझाव वाली आकृति में घूर्णन भी, ये देखिए आपको दिख रहा है। अब आपको देखते ही बता देंगे सर इसको ऐसे पलटेंगे तो सेम वही आ जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका घूर्णन का कोण कितना हो गया? आपका घूर्णन का कोण 90 डिग्री हो गया। और मैंने कहा कि अगर आपको पहला पता चला 90 डिग्री पे हो रहा है ना, तो अगला कितने पे होगा? इसका गुणांक चलता जाएगा 180 पे, फिर आपका 270 पे और लास्ट में आएगा 360 डिग्री। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप निकाल देंगे। पहला ही आपको प्राप्त करना 90 डिग्री करके देखना है, 60 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको 90 डिग्री तक ऐसे 120 डिग्री करके देखना। और मैं आपको ये बताऊंगा कि बिना आप चेक किए किस प्रकार बता सकते हैं घूर्णन का कोण कितने डिग्री का है। सारी चीजें आपकी क्लियर करवाती हुई चलेगी। दी गई आकृति में देखिए, इसमें 4 किरण संबंधित भुजाएं हैं। इस समिति के कितने कोण हैं? वे कौन कौन से हैं? तो आपको बता दिया कोण तो मैंने 90, 180, 300, 270 और 360। ध्यान दीजिए कि प्रत्येक दो आसन केंद्रीय बिंदु की रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है। अब मैं आपको बता देता हूँ सेम बात के आगे, यदि हम बात करते हैं रेडियल आर्म, किरण संबंधित अगर भुजाएं होती है ना, क्या होती है? किरण संबंधित भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो उनके बीच का जो कोण होगा ना, वही आपका क्या होगा कि इसका रोटेशन ऑफ एंगल होगा, घूर्णन का कोण होगा जो इनके बीच का। ये आपकी बराबर है 4 है ना, तो इनके बीच में कितना कोण है? 90 डिग्री का। यही आपका क्या होगा? एंगल ऑफ रोटेशन होगा, एंगल ऑफ सिमेट्री होगा, घूर्णन का कोण होगा। आगे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। 90 डिग्री का कोण है। क्या आप इन किरण सममिति भुजाओं के बीच कोणों को बदल सकते हैं ताकि प्राप्त आकृति की अभी भी सममिति के 4 कोण होंगे? एंगल को बदल सकते हैं क्या? 4 कोण हो तो एंगल को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि आपको पता है कि 4 कोण तभी होंगे। ये क्या पता क्या कह रहा है? ये कहता है कि इस कोण को बदल दीजिए भी। क्या कर दीजिए? आप इन किरण सममित भुजाओं के बीच के कोणों को बदल सकते हैं ताकि प्राप्त आकृति अभी भी सममिति के 4 कोण हो। और मैंने बताया कि सममिति के 4 कोण तभी होंगे जब पहला कोण आपका 90 डिग्री का हो, क्योंकि चारों का जोड़ कितना होना चाहिए? 360, और छोटे कोण के गुणन होंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि कोण आपका 90 डिग्री का होना जरूरी पहला, यदि आपको 4 चाहिए।
यह जांच करने के लिए खींची गई आकृति की वास्तव में सममिति के चार कोण हैं। आप दो अलग अलग कागजों पर आकृति खींच सकते हैं। इसमें एक कागज में किरण संबंधित भुजाओं को काट दीजिए, दूसरे कागज पर आकृति को स्थित बनाए रखिए। घूर्णन सममिति की जांच के लिए कटआउट आकृति को उस पर घुमाइए भी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपको क्या करना है कि यह जांच करने के लिए खींची गई आकृति की वास्तव में सममिति के चार कोण है या नहीं, आपको चेक करना है। क्या करना है कि चार कोण है या नहीं, कोई भी आकृति है आपके पास, उसके सममिति के चार कोण है या फिर नहीं, ये आप कैसे चेक करेंगे। आप दो अलग अलग कागजों पर आकृति खींच सकते हैं। दो आकृति खींच ली आपने कागज पे इस प्रकार से कि मान लीजिए कि ये आकृति है और मुझे चेक करना है कि ये आपकी इसके चार कोण है या नहीं सममिति के भी। ठीक है, तो आपको क्या कि अलग अलग कागजों पे दो आकृति आपने खींच ली, इस प्रकार से सेम होनी चाहिए। क्या है, सेम होनी चाहिए। इनमें से एक कागज में किरण संबंधित भुजाओं को काट दीजिए, इसको आपने काट लिया ऐसे। दूसरे कागज पर आकृति को स्थिर रखते हुए घूर्णन सममिति की जांच के लिए कटआउट आकृति को घुमाइए। अब दूसरा कागज आपने काट के लिख दिया ना, अब इसको इस प्रकार से रखिए भी। ठीक है, फिर उसको घुमा के देखिए कि किस बार फिट बैठ रहा है। जितनी बार फिट बैठेगा ना, आपको एक चक्कर पूरा इसका करवा देना। ठीक है, तो आपको बताया कि ये आपने काट लिया, यहाँ से शुरुआत की बिल्कुल ऊपर रख के, फिर आप उस कागज को ऐसे घुमाते जाइए और जहां पे ये फिट बैठे और वहीं पे क्या उसको रोक देना भी। ठीक है, आपको एंगल ऑफ सिमेट्री में बताता हूँ एक बार कि मान लीजिए ये है, आपने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लीजिए इसके भी कि इस पॉइंट से स्टार्ट करें। सिर्फ इसको देखना नहीं, आप कहेंगे सर ये यहाँ गया, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा था सिमेट्री, ये सिर्फ मार्क किया कि कितना घुमाया है कि आप यहाँ से स्टार्ट किया उस कटआउट को, आपके पास क्या है, कटआउट है। ठीक है, मतलब पेज आपने काट रखा। ठीक, ऐसी ही आकृति का आपने काट रखा। अब आपने यहाँ लगाया और आप इस प्रकार से घुमाना स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जब इस प्रकार यहाँ पे आना घुमा के बिल्कुल वैसे ही ऊपर फिर से आ गया, तो आपको पता है कि एक पॉइंट आपका यहाँ था और एक पॉइंट कटआउट के ऊपर भी था ना, आपको ऐसे दिखाई देगी। तो मतलब कि ये इतना आपने घुमा दिया तब आपके बराबर आ गया है। तो मतलब इसका कितना है एंगल, इसका एंगल आपका 90 डिग्री का है। इसको आप माप सकते हैं। बिल्कुल फिट आकृति जब कटआउट के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे ये पेन है, ध्यान से देखना। ठीक है, स्टार्टिंग में पहले रखा है। ठीक है, दो पेन आपके हो गए ना इस प्रकार से, तो मैं इसको घुमा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। कैसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। अभी फिट नहीं बैठा, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। ठीक है, ऐसे घुमा के तुरंत पूरा एक चक्कर, तो जैसे आपने घुमाया तो ये क्या हो गया, पूरा 360 डिग्री चक्कर पूरा काट के हुआ है ना, तो जहां एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका एंगल ऑफ रोटेशन 360। तो आप बताइए क्या एंगल ऑफ डिग्री है इसमें। ठीक है, मतलब कि रोटेशनल सममिति है क्या, घूर्णन सममिति है क्या, नहीं। जिसमें 360 डिग्री का एक ही एंगल होता है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे कि आपकी वो उसमें घूर्णन सममिति नहीं। इसमें एक ही एंगल, वो भी क्या है, 360 का। जिसमें एक एंगल होता है रोटेशन का, वो आपकी सममिति उसमें नहीं होती, घूर्णन सममिति उसमें नहीं होती। आप इस आकृति को किस प्रकार संशोधित करेंगे कि केवल इसमें सममिति के दो कोण होंगे। इस आकृति को क्या करना है, आपको संशोधित करना है। इस प्रकार बना दीजिए आप। क्या कर दीजिए, इस आकृति को इस प्रकार से बना दीजिए, तो क्या होगा, इसमें दो होंगे भी। क्या होंगे, दो होंगे। एक बार देखिए, मैं इसको घुमाता हूँ एक बार, आपको कोशिश करता हूँ घुमाने की कि ये जब इस साइड आ जाएगा ना ऐसे, जब ये इस साइड ये नीचे आएगा, ठीक है, और फिर ये दोबारा से घूमेगा 180 घूम जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि एक तो ये जैसे 90 पे घुमाऊं क्या इसको, चलो 90 पे घुमाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ये आकृति बना पाता हूँ जल्दी जल्दी से, तो ये भाग आपका इस प्रकार से हो जाएगा नीचे, हो गया। और आपका ये भाग आपका इस प्रकार से हो जाएगा भी। 90 घुमा दी मैंने आपको, इस प्रकार से आकृति बनेगी आपकी। हाँ सर, इस प्रकार से बनेगी। अब इसको फिर से घुमाइए भी, एक चक्कर और दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था 90 घुमाने के लिए ये सिरा यहाँ पे पहुंच गया ना। अब
ये ऊपर वाले यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, ये पॉइंट अब यहाँ पे पहुंच गया, मतलब यहाँ से आप यहाँ आ चुके हैं, दिख रहा ना यहाँ लाइन पे, तो कितना आ गया 90। अब इसको फिर 90 घुमा रहे हैं, तो 90 घुमाने के बाद मैं यहाँ बना रहा हूँ आकृति इसकी, कि ये आकृति आपकी इस प्रकार से बनेगी कि यहाँ से अब ये सिरा कहाँ आएगा, यहाँ आ गया, अभी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया अभी। तो ये देखिए, ये जो आकृति नई बनी है बिल्कुल इसके जैसी बनी है ना, तो इसके कोण कितने हैं, एक तो सर इसमें 90 90 180, एक तो 180 का हो गया, आपको पहला पता चलता है इसके गुणांक लेना 360 पे 180 दूनी 360, इसके दो कोण आपके हो गए। कितने कोण हो गए, दो। सममिति है या नहीं, दो कोण हो गए, तो सर घूर्णन सममिति इसमें है भी। प्राप्त कर 4 और 2 सममिति कोणों वाली आकृतियां हम देख चुके हैं। अब हमें देखनी है जिसकी आकृति कितनी हो, 3 हो, जिसकी ठीक 3 सममिति के कोण हो। क्या आप इसके लिए किरण संबंधित भुजाओं का उपयोग कर सकते हैं? आज आइए नीचे दी गई आकृतियों के अनुसार 3 किरण संबंधित भुजाओं को लेकर प्रयास करें। इसके कितने सममिति के कोण है तथा ये कौन कौन से हैं। नीचे 3 किरण संबंधित भुजाओं वाली एक आकृति दी गई है। तो अब हमें आगे देखना है कि वो आकृतियां जिसमें सममिति के कोण 3 हो। हम 2 वाले देख चुके, हम 4 वाले देख चुके, हम एक सममिति के कोण वाले देख चुके जिसमें 360 हो। ठीक है, अब हमें देखने 3 वाले, और हमारे जो समय सीमा है वो खत्म होती है। 30 मिनट के लेक्चर हैं, आप दोनों चीजों को अच्छी तरह समझ लीजिए कि सममिति के कोण आपके किस प्रकार और घूर्णन सममिति क्या होती है, किस प्रकार चार होते हैं, किस प्रकार चीजों को घुमाया जाता है। तो घुमाने का तरीका आपको बता दिया। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आपको क्या करना, ठीक वैसे ही आपको क्या कर लेनी, इमेज पेपर पे बना लेनी है। ठीक है, और उसको घुमा के देख लेना है भी। ठीक है, जो पूरे चक्कर में आएगी तो 360 में आ गई, एक बार भी नहीं आ रही तो पूरा घुमाने के बाद आ रही है तो 360, उसमें घूर्णन सममिति नहीं है। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको लाइन वाइज लाइन सारी प्लेलिस्ट सारे चैप्टर मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।